हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दयाशंकर प्रजापति है। आज हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन। तो देखें, लेंस मेकर फॉर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ये पहला सरफेस है कॉन्वेक्स लेंस का। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे। ये लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोगों को इसका सेंटर से मिला देंगे। इसमें हम लोग को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ ले लेते हैं, जिससे लाइट रे लेंस पे जाएगी। अब उसके बाद देखिए, अगर हम लोग अभी इस सरफेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पहले यहाँ पे जाएगी, तो हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, जो कि कहाँ से पास करेगी, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। अब यहाँ से इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे इस सरफेस को, तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होके ये लाइट रे यहाँ पे कहीं पे इमेज बना देगी। अब ये हम कहेंगे इमेज जब बनती है तो दो लाइट रे कट करती है, तो दो लाइट रे, एक लाइट रे यहाँ से गई है, जो इसको यहाँ से लाइट रे गई है, तो ये क्या बन गई, इमेज। और इसको हम लोग आई डैश लिखेंगे, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि हम लोग सरफेस फर्स्ट से कंसीडर किए हैं। अब अगर सरफेस सेकंड पे कंसीडर करेंगे हम लोग, तो ये लाइट रे यहाँ से इससे भी बेंट होके कहीं यहाँ पे आपका फाइनल इमेज आई बनाएगी। अब हम लोग को लेना है डिस्टेंस। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल पहले ही लिख देना होता है कि ये लेंस बहुत ठीक होता है, मतलब बहुत पतला होता है, तो इसकी जो यहाँ से देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये इमेज बन रहा है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस इसके पोल से होनी चाहिए, इस सरफेस के पोल से होनी चाहिए। तो लेकिन हम लोग उसको सारे को पहले ही लिख देंगे और सारे का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं उसको बी डैश। बी डैश क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है, सरफेस फर्स्ट का है, और इसको ये सेकंड से बना हुआ है, तो इसको मान लेंगे वी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है, जैसे अब इसके हिसाब से यहाँ से होना चाहिए था, क्योंकि जो है इस सरफेस से बना हुआ है, लेकिन सारा ऑप्टिकल सेंटर से ही ले रहे हैं, और एजम्पशन में पहले लिख देंगे कि ये क्या होता है, बहुत पतला होता है। तो यहाँ से जो है डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से ही, चाहे यहाँ से करो बात वही पड़ेगी, बहुत ही स्मॉलर होता है। अब उसके हिसाब से, और ये डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। अब हम लोग को पता होता है, और इस सरफेस का जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले का R1 मान लीजिए और दूसरे का R2 मान लीजिए। हमें पता होता है लेंस मेकर फार्मूले के लिए हम लोग यूज करते रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो N2 होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, इसमें लाइट रे जा रही है, और N1 होता है फर्स्ट मीडियम का। तो यहाँ पे देखिए, लाइट रे यहाँ से जा रही है, एयर का मान लीजिए N1, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिख देते हैं N2 मान लेते हैं। तो लाइट रे कहाँ से जा रही है, एयर से जा रही है इसमें, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, तो यहाँ पे भी N2 ही लगाएंगे, N2। और इसका इमेज कहाँ बना है, जैसे ये था इमेज बन रहा था जहाँ पे वो डिस्टेंस था, तो इसका इमेज कौन सा है, आई डैश। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से कितना है, वी डैश। हमने पहले ही बता दिया जंक्शन में कि कहाँ से डिस्टेंस लेंगे, वी डैश हो गया, माइनस N1 जहाँ से लाइट रे गई थी, तो N1, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। सेम ऐसे लिख देंगे, R मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब उसी तरह से सेकेंड सरफेस पे यहाँ लिखेंगे, सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए लिखेंगे। तो देखिए, सेकेंड सरफेस में ध्यान देने वाली बात है, सेकेंड सरफेस में कहाँ से जा रही है लाइट रे, यहाँ से जा रही है बाहर। तो जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे ये N2 क्या हो, जिसमें लाइट रे जाती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर से बाहर जा रही है, ये उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ लाइट रे जा रही है। तो बाहर जा रही है, तो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, N1। और सेकेंड सरफेस कौन सा बना रहा है इमेज, V हो गया, माइनस। अब यहाँ पे जहाँ से जा रही थी, कहाँ से जा रही थी, यहाँ से अंदर से, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था, N2। बस इसको रिवर्स कर देना है, क्योंकि यहाँ से इधर ये जो फार्मूला था उसको रिवर्स कर देना था। आप समझिए, ये यहाँ जो होता है जहाँ से लाइट रे जाती है, यानी N1 था यहाँ पे, जहाँ से लाइट रे जा रही है, तो इस केस में लाइट रे अंदर से जा रही है, तो यहाँ N2 होगा। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड सरफेस का, जो पहले सरफेस का इमेज था, वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। और हमने एजम्पशन पहले लिख दिया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं V डैश, ठीक है, इसको V डैश लिख देते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा,
N2 माइनस N1 था, तो यहाँ क्या होगा, बाहर का कितना है N1, तो N1 माइनस N2 बाई R2, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो हमारा लेंस मेकर फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से N2 बाई वी डैश, N2 बाई वी डैश, तो ऐड करेंगे तो ये प्लस का है वो माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पहले लिखेंगे और यहाँ पे N1 होगा, N1 बाई वी माइनस का क्या हो जाएगा, इसको पहले नोट कर लिया, माइनस का N1 बाई यू। अब इसको पहले लिखेंगे, जब ऐड करेंगे उस साइड तो ये होगा ना, उसमें वो होगा, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R1। एक बात ध्यान देना, वहाँ से माइनस कॉमन लेके तब ऐड कर रहे हैं, तो माइनस बाहर ऐड करेंगे, लेकिन हम माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R2। ध्यान देना यार, यहाँ पे N1 माइनस N2 लिखा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे N1 बाई बी माइनस N1 बाई यू, N2 माइनस N1 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2। अब यहाँ से N1 को उधर भेज दो, डिवाइड कर दो, कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा N2 बाई N1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसको लेंस मेकर फार्मूला आप बोल सकते हो, ये हो गया। या इसी को और क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N1 को क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हो जाएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, N माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये आपका हो गया लेंस मेकर फार्मूला। एंड फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला 1 बाई एफ इजुकल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई एफ, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई एफ इजुकल टू N माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये आपका आ गया मेन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। इसको लिखिए, इसको लिखिए, यही सब है आपका लेंस मेकर फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग एजम्पशन के साथ लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं, और लेंस मेकर फार्मूले से ही का यूज करके ही लेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।